तरफ जहां FBI ने खुद अमेरिका को चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ MQ-9 रीपर ड्रोन को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के मन में क्या है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की जो जांच एजेंसी है FBI के चीफ ने कहा है कि चीनी हैकर्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक ग्रिड, तेल और नेचुरल गैस पाइपलाइंस को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बड़ा खतरा है। चीन की सरकार ने अमेरिका में हैकिंग ग्रुप के आरोपों पर इनकार किया था। क्रिस्टोफर रे ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमारी कुछ कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से आसानी से चीनी हैकर्स ने सिस्टम का खामियों का फायदा उठाकर सेंध लगा दी। अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख जीन स्टर्ली ने भी FBI चीफ की आशंका का समर्थन किया है। FBI निदेशक की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और चीन दोनों ही देश तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीनी समकक्ष के बीच बैंकॉक में अहम बैठक हुई। ये बैठक करीब 12 घंटे चली, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के हालात, उत्तर कोरिया आदि विषयों पर बातचीत हुई। अमेरिका द्वारा भी चीनी हैकर्स के साइबर हमले को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर कई संदिग्ध कोड और केंद्रीय डिवाइस को हटाया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी हैकर्स की पहुंच काफी गहरी है और अभी भी खतरा बना हुआ है। जहां तक चीन की बात है, तो चीन ने नकार दिया है और चीन ने ये कहा है कि ये सब करना तो खुद अमेरिका का काम है और अमेरिका खुद साइबर मामलों में सबसे बड़ा अपराधी है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बुधवार को कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के 24 सदस्यीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन को वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार बढ़ाना चाहिए, साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी का मुकाबला करना चाहिए। ये बात शी जिनपिंग ने कहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सारी चीजें भरोसेमंद हो। क्रिस्टोफर के दाव पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनमिन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के साइबर हमलों का कड़ा विरोध करता है और उन पर सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के अमेरिका गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया है। उसने चीन के खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना है। तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद साइबर हमलों का सबसे बड़ा अपराधी है। वैसे आपको बता दें, अगर अमेरिका चाहेगा भी ना, तो अभी के लिए अमेरिका के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है और अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता है। अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी बैठकें हो रही है वो फलदायक नहीं हो रही हैं और इसी क्रम में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, दोनों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है और अमेरिका के ऊपर भरोसा भी बहुत सारे ग्रुप का हटता जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका एक और नई गलती मोल नहीं ले सकता है। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स के मामले में राफ साफ कर दिया। अमेरिका का कहना है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद अहम हैं। अमेरिका का ये बयान भारत के साथ हुई 33,000 करोड़ के MQ-9B ड्रोन के डील के बाद आया। दरअसल 1 फरवरी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन्स देने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम रिश्तों में से एक है और हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की आज़ादी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारे विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर अहम मुद्दों का हल निकालते हैं। डील के सर्टिफिकेशन के लिए संसद को नोटिफिकेशन भेजा गया था। संसद को भेजे नोटिफिकेशन में कहा गया कि भारत के साथ ये डील अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से अहम है। इसकी वजह यह है कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारे लिए ये जरूरी कि हमने अहम
डिफेंस पार्टनर के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे। अमेरिकी संसद को बताया गया कि हिंद महासागर दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता, अमन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिहाज से ये डील अमेरिका के लिए जरूरी हो जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स को चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत के समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है, फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का दूसरा वर्जन है। पिछले साल इसका इस्तेमाल काबुल में हेलफायर मिसाइल के लिए एक मॉडिफाइड वर्जन को दागने के लिए किया गया था, जिसमें अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई थी। माना जाता है अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया था। हालांकि तब इसका ओल्ड वर्जन इस्तेमाल किया जाता था। भारत जिस वर्जन को खरीदने जा रहा है उसे दुनिया का मोस्ट एडवांस ड्रोन कहा जाता है। ये ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है, फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। इसके 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। 1 घंटे में 482 किलोमीटर उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच होती है। 2020 में इंडियन नेवी ने समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B गार्जन ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर लिया था। बाद में लीज का टाइम बढ़ा दिया गया। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने सहित कई चीजों के लिए तैनात किया जा सकता है। भारत थल, जल, वायु तीनों सेना के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस ड्रोन के 2 वेरिएंट स्काई गार्जन और सिबलिंग सी गार्जन है। भारत ये ड्रोन 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना इसकी निगरानी करने के लिए। दूसरा, साउथ चाइना सी में चीन के घुसपैठ को रोकने के लिए। तो कहीं न कहीं भारत की जरूरत इस वक्त अमेरिका को भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। USIBC के प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज करा है कि किस तरीके से मीडिया रिपोर्ट दे दी गई भारत और अमेरिका के इस ड्रोन डील के बारे में, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि इस डील के बाद अब भारत की जो क्षमता है वो भारत की क्षमता 16 गुने बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दें, भारत ही नहीं, UAE के साथ भी MQ-9 रीपर ड्रोन की डील हो रही है और UAE भी करीब 18 MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। पिछले साल जो F-35 की डील थी वो F-35 की डील कैंसिल हो गई, उस पर बात नहीं बन सकी। पर MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने के लिए UAE भी तैयार है और कहीं न कहीं अमेरिका भी इसे बेचने को तैयार है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है कि एक तो डील चली जाती है और दूसरी बड़ी चीज ये होती है कि फिर संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसी गलती अमेरिका इस मामले में नहीं करना चाहता है। हाँ, अमेरिका एक प्रैक्टिकल देश है, प्रैक्टिकल तरीके से चलता है। अगर आप उसके इतिहास को देखेंगे तो इतिहास में यही देखने को मिलेगा। ऐसे में अमेरिका के साथ अभी फिलहाल के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसे भारत की जरूरत है और ऐसे में वो भारत को साथ लेकर ही चलना चाहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।